हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। हमारे पास वेब चेकलिस्ट के नाम से एक एक्सटेंशन है जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है। अगेन उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं और अगेन एक वेबसाइट का या वेब पेज का बेसिकली एक जनरल तो नहीं, आप कह सकते हैं बेसिक ऑडिट कर सकते हैं और डेवलपर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या उनमें प्रॉब्लम्स है। अगेन काफ़ी हेल्पफुल है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और उसको डाउनलोड करते हैं। हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट एक्सटेंशन को। चेकलिस्ट एक्सटेंशन जो है हमारे पास अगेन डेवलपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, टेस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास डेवऑप्स इंजीनियर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये ओवरऑल वेबसाइट की पूरी आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में भी बताती है और इसके अलावा बताती है कि कौन सी चीज़ उसमें से मिसिंग है। फर्दर आपको क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने डॉम साइज़ को भी देख सकते हैं। आप अगेन कोई एम्बिग्विटी है उसके अंदर तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं बेसिकली ओवरऑल इसमें हमारे पास क्या क्या यूटिलिटीज़ अवेलेबल है। फर्दर हमने सिर्फ यहाँ पे जाना है डेवलपर चेकलिस्ट को सर्च करने। हमारे पास अगेन फर्स्ट लिंक जो है टॉप टैल जो कंपनी है जिसकी ये प्रोडक्ट है उसने ये बनाया हुआ है अगेन। उसका लिंक आ रहा है। अगेन आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अकाउंट वगैरह बना सकते हैं फर्दर, बट हम लोग गूगल वेब स्टोर से करेंगे इसको डाउनलोड। यहाँ पे भी फीचर्ड है, रेटिंग्स भी इसकी अच्छी है ओवरऑल। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगेन बढ़ा करते हैं तो ब्रोकन लिंक्स के बारे में भी बताता है फर्दर। जैसे कि ये ब्रोकन लिंक्स वाला सेक्शन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के एसईओ के बारे में भी बताता है, एचटीएमएल की वैलिडेशंस के बारे में भी बताता है, यूजेबिलिटी के बारे में बताता है, 5 आइकन्स हैं, कस्टम 404 पेजेस हैं, आपके रीडायरेक्शंस के बारे में बताता है। तो अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा ये यूटिलिटीज़ देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक टेस्टर को कि वो जैसे ही सपोज करें उसे टास्क मिला या एक वो वेब पेज के ऊपर गया है या डिफरेंट वेब पेजेस को वो चेक कर रहा है एक साइट के, तो इस एक्सटेंशन को इनेबल करते हुए वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर लेगा या देख लेगा कि अगेन कौन सी चीज़ कम है, या फिर हाईलाइट कर लेगा और डेवलपर्स के साथ डिस्कस कर लेगा कि अगेन हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन इस पर्पसेस के लिए ये एक्सटेंशन यूज़ की जाती है। इसका आइकन ये है हमारे पास। सबसे पहले इसको पिन करते हैं और इसको फिर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने इसको पिन कर लिया है यहाँ पे, और अगेन मैं एक वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ जो कि हमारे पास है, कोर्सेरा अवेलेबल है, हम उसको भी यूज़ करते हैं और डिफरेंट फर्दर वेबसाइट्स को भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर जाना है वेबसाइट के ऊपर। जैसे ये लोड हो गई हम यहाँ पे इसको एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डाटा फॉर द गूगल सर्च। इसका जो HTML है पर्टिकुलरली वो इतना को ख़ास नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि जो इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है फॉर द गूगल सर्चेस, बट फिर भी ये टॉप रेटेड वेबसाइट है। मेटा डिस्क्रिप्शन इसमें है, robo.txt लगा हुआ है इसमें। फर्दर अगर हम इसमें बात करें मोबाइल क्यूरीज और व्यू पॉइंट्स वगैरह वो टैग्स हैं, 5 आइकन हैं। URL इसके बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है HTML वैलिडेशंस फेल्ड हो चुकी हुई है। जैसे कि वैलिडेशंस का अगर आपको नहीं पता तो आप इस लिंक के ऊपर पर्टिकुलरली जा सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। ओवरऑल HTML वैलिडेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं फॉर द SEO पर्पसेस एज वेल एज आपके HTML के एरर्स जितने भी होते हैं उसमें रिड्यूस हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। आपका HTML उतना ही जितना आपका अच्छा होगा उतनी आपकी ऑन पेज भी अच्छी होगी। इसके अलावा बाकी जो सोशल मीडिया इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ डाउन साइज इनका इंक्रीज़ हो रहा है जो कि फेल्ड हो गया है। ओवरऑल 13 में से 8 परफॉर्मेंस है, चेक पास हुए हैं। मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि इन्होंने कुछ चीज़ें टैकल की हुई हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं की हुई। यहाँ पे हम बात करते हैं अगर यूडीमी की, तो यूडीमी की भी जो ओवरऑल वेबसाइट है जो कि अगेन कोर्सेज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। इसको भी अगर हम देखते हैं इसमें इसका जो केस है, चेक केस जो है वो 13 आउट ऑफ 12 है, जो कि बेहतर है कोर्सेरा की वेबसाइट से। हालांकि वो यूनिवर्सिटीज़ को भी टैकल करती है प्रॉपर, बट ये ऑनलाइन सिर्फ कोर्सेज़ है। इसमें जो एक चीज़ नहीं टैकल हुई वो वैलिडेशन फेल हुई है और उसमें भी इनका सिर्फ एक एरर है। बाय द वे वेब डेवलपर चेकलिस्ट आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है एक वेबसाइट की, एक नॉट इन बेसिकली फुली जनरल बट माइनर लेवल के ऊपर आपको इतना बता देती है कि आप बेसिक इश्यूज डिटेक्ट कर सकते हैं और एक डेवलपर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक विद इन 5 मिनट टॉक और 10 मिनट टॉक, और आपका एक या फिर उस इंटरेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि आप इनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं।
सो ओवरऑल ये एक्सटेंशन दो पार्ट्स में आती है। फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपने इसको पेड करना है तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा आपको एडवांस रीडायरेक्शंस की चीज़ें भी मिलती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें भी, यहाँ पे व्यू वेब परमिशंस के अंदर सबसे पहले तो ये तो परमिशंस हमारी आ जाएंगी, बट अगर जैसे हमने नीचे टॉप जो है टैल को क्लिक किया था, तो उसके अंदर हमारे पास ये वाली फिर ऑप्शंस आ जाएंगी जिनको हम देख सकते हैं, और एक्सटेंशन हमारे पास दोनों के लिए अवेलेबल है। मैं दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको क्रोम और फायरफॉक्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।